आप जानते हैं कि सिर्फ एक छोटी सी गलती आपके लाखों रुपए के सोलर सिस्टम को बर्बाद कर सकती है। 90% लोग आज की डेट में इन गलतियों को अपने सोलर सिस्टम लगवाने में कर रहे हैं और अगर पिछले साल का ही रिकॉर्ड देखा जाए तो विभिन्न जगहों से विभिन्न ग्राहकों द्वारा ये कंप्लेंट की गई है। या तो उनका इन्वर्टर जल गया है, पूरी वायरिंग जल गई है, सोलर पैनलों में आग लग गई है और इस तरह की घटनाएं आजकल आम होती जा रही हैं। तो अगर आपने लाखों रुपए का अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाया हुआ है तो आज आपको 3 वायर की मिस्टेक मैं आपको बताने वाला हूं कि जिन मिस्टेक को 90% इंस्टॉलर कर रहे हैं कि अगर आपने सोलर सिस्टम लगवाया हुआ है तो आपको रीचेक करने की आवश्यकता है। और अगर आप सोलर सिस्टम लगवाने जा रहे हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा काम का होने वाला है। आज इस आंख खोल वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 3 ऐसी बड़ी भारी कमियां जो कमियां आपके लाखों रुपए के सोलर सिस्टम को बर्बाद कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाएं। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली जो मिस्टेक जो सारे लोग कर रहे हैं, सारे इंस्टॉलर कर रहे हैं, वो मिस्टेक है गलत वायर को चूज करना। तीसरी कमी तो सबसे ज्यादा बड़ी होने वाली है, तो आप वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें और पूरी कमी देखें। और जो पहली कमी मैं आपको बताई कि गलत वायरिंग की वजह से आपके पूरे सोलर सिस्टम आपका स्वाहा हो सकता है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि जब भी सोलर पैनल से इन्वर्टर तक डीसी डीवी तक वायर लेकर आते हैं तो 6 mm और 4 mm वायर का तो यूज करते हैं। मतलब साइजिंग तो ठीक है वायर का, पर दिक्कत वहां पे ये है कि वो एसी वायर का यूज करते हैं। अब एसी और डीसी दोनों करंट एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि डीसी करंट और एसी करंट दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। एसी करंट के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है जबकि डीसी करंट के अंदर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। एसी करंट के लिए जो वायर बनाए जाते हैं, जो इस तरह के 4 mm 6 mm वायर होते हैं, वो इंडोर यूज के लिए बनाए जाते हैं और जो डीसी वायर सोलर के लिए स्पेशल बनाया जाता है वो आउटडोर के लिए बनाया जाता है। तो जब भी कोई वायर आउटडोर में रहता है तो वो अल्ट्रावायलेट रेज उसके ऊपर डलती हैं। इसके अलावा टेम्परेचर वो झेलता है, सर्दी गर्मी वो वायर झेलता है। एसी वायर की जो पीवीसी होती है वो 1 साल से 2 साल के अंदर कड़क होके चटकने लग जाती है। जहां से वायर चटका वहां से वायर बेयर हो गया और बेयर वायर जब हवा और नमी के संपर्क में आता है तो ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्सीडाइज होने के बाद में वहां पे ब्लैक जो परत है तार के ऊपर वो जम जाती है। जो ब्लैक परत वायर के अंदर रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध क्रिएट करती है। अब ये प्रतिरोध इतना हो सकता है, वक्त के साथ में ये रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाता है जिसकी वजह से आप कि जो वायर है, वायर के अंदर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो फिर टेम्परेचर बढ़ेगा। और टेम्परेचर बढ़ने पे जो पीवीसी है वो पीवीसी जलने लगेगी। और चूंकि ये जो सोलर वायर होता है ये पैनल के बिल्कुल पास में होता है तो हो सकता है कि इस पीवीसी वायर की वजह से आपका सोलर पैनल भी जल सकता है। और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपस में वायर शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं। तो शॉर्ट सर्किट होने के बाद में भी एक वायर में आग लग जाती है। यहीं पे इसी तार की वजह से एक तीसरी गलती ये हो सकती है कि आपका जो प्रोटेक्शन बॉक्स लगा है या तो डीसी-डीवी बॉक्स लगा है वो भी आपका जल सकता है और वहां से जो फायर है वो आपके इन्वर्टर तक जाके आपके पूरे इन्वर्टर को जला सकती है। तो यहाँ पे ध्यान रखने की बात ये है कि आप एसी वायर का चुनाव ना करें। सोलर सिस्टम लगवाते वक्त मिनिमम 6 mm वायर का यूज करें और डीसी वायर होना चाहिए। तो डीसी वायर के अंदर क्या होता है, डीसी वायर की जो पीवीसी होती है वो यूवी कोटेड होती है जिससे उस पर अल्ट्रावायलेट रेज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो सॉफ्ट ही रहती है। जो ओरिजिनल डीसी वायर होती हैं वो टिन प्लेटेड कॉपर की बनी होती हैं जिसकी वजह से एक हाई एम्पियर को भी उस वायर से आसानी से गुजारा जा सकता है, इसीलिए सोलर वायर सेफ होती है। पर सोलर वायर का जो 6 mm का सोलर वायर है, जो डीसी वायर है, वो मार्केट में आसानी से उपलब्ध नहीं है, हर शॉपकीपर के पास में उपलब्ध नहीं है। तो या तो उपलब्धता की वजह से या तो फिर प्राइसिंग की वजह से, क्योंकि प्योर डीसी वायर की जो कॉस्ट होती है वो एसी वायर से थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो प्राइस कटिंग करने की वजह से अक्सर इंस्टॉलर एसी वायर का इस्तेमाल सोलर वायरिंग में करते हैं जिसकी वजह से ये समस्या होती है। चेक करें कि आपका जो वायर आपके सोलर सिस्टम में लगने जा रहा है या तो फिर लगा हुआ है वो एसी वायर है या तो फिर डीसी वायर है।
दूसरा और सबसे खतरनाक गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो करते हैं डीसीडीबी में। अब डीसीडीबी में तीन कंपोनेंट मेजर होते हैं। एक होता है डीसीएमसीवी, एक होता है डीसीएसपीडी। अब यहाँ पे इंस्टॉलर क्या करते हैं कि चूंकि डीसीएमसीवी की जो कॉस्ट है वो एसीएमसीवी के कंपैरिजन में लगभग 2 से 3 गुना ज्यादा है, तो एसीएमसीवी का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, यहाँ पे एक एसपीडी सस्ती वाली और लोकल टाइप की एसपीडी का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है डीसीडीबी की कॉस्ट को कम करने के लिए। अब इस डीसी एसपीडी की बात करें तो मार्केट में बिकने वाली लोकल एसपीडी से करीब 3 गुना ज्यादा कीमत डीसी एसपीडी की होती है। तो यहाँ पे प्राइस कम करने के चक्कर में, कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर में सस्ती एसपीडी का लोग इस्तेमाल करते हैं। सस्ती एसपीडी उस टाइम पे, जिस टाइम पे आंधी बारिश या फिर हैवी लाइटनिंग का मामला है, उस टाइम पे जो करंट उसको रोक लेना चाहिए था वो करंट को आगे पास कर देती है, जिसकी वजह से आपका इन्वर्टर में आग लग सकती है। और मार्केट के अंदर 90% जो एमसीवीज बिकती हैं, एमसीवीज वो एसी एमसीवीज होती हैं। डीसी एमसीवीज मार्केट के अंदर बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं है, और चूंकि कॉस्ट भी डीसी एमसीवी की ज्यादा होती है, कई बार जब हाई वोल्टेज की कोई स्पाइक आपकी लाइन में आ जाती है तो जो एसी एमसीवी है, एसी एमसीवी उस स्पाइक को आगे पास ऑन कर देती है, जिसकी वजह से जो आपका इन्वर्टर है या तो आपका जो डीसी प्रोटेक्शन बॉक्स है वहां पे उसकी जलने की संभावनाएं अब बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पे आपको ये सुनिश्चित करना है कि जो एमसीवी आपकी लगी है वो डीसी एमसीवी होनी चाहिए। और दूसरा, यहाँ पे आप ये भी सुनिश्चित करें कि सोलर पैनल का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर की भी अर्थिंग यहाँ पे मैंडेटरी है, मतलब वो स्ट्रक्चर की अर्थिंग भी आप लोगों को मस्ट है वो करानी ही करानी है। कई बार लोग केवल एक अर्थिंग करते हैं, इन्वर्टर में अर्थिंग डाल दी और बात खत्म हो गई, पर यहाँ पे आप लोगों को ये भी सुनिश्चित करना है कि आपकी जो अर्थिंग है आपके स्ट्रक्चर की और लाइटिंग अरेस्टर की भी प्रॉपर अर्थिंग होनी चाहिए। तो अक्सर लोग सोलर सिस्टम लगवाते वक्त लाइटिंग अरेस्टर का भी ध्यान नहीं रखते हैं। तो मेरा यहाँ पे रिकमेंडेशन ये है कि लाइटिंग अरेस्टर की कॉस्ट भी कोई बहुत ज्यादा नहीं होती। जब आप इतना महंगा सोलर सिस्टम लगवा ही रहे हैं तो फिर एक लाइटिंग अरेस्टर और लगवा लीजिएगा। मार्केट में बामुश्किल 2 से 3 हजार रुपए का लाइटिंग अरेस्टर आता है। तो लाइटिंग अरेस्टर की अगर आपने प्रॉपर अर्थिंग कराई हुई है तो फिर आसमानी बिजली से आपके सिस्टम को नुकसान होने की संभावनाएं बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। अब बात करें तीसरी और सबसे बड़ी खतरनाक गलती की कि जो अक्सर लोग करते हैं। अब ये जो गलती है ये है MC4 कनेक्टर की। ये MC4 कनेक्टर आप देखेंगे सोलर पैनल के पीछे आपको 2 तरह के कनेक्टर देखने को मिलते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब यहीं पे MC4 कनेक्टर के अंदर जो पिन दी हुई होती है वो पिन का जो साइज है, कई MC4 कनेक्टर देखेंगे तो उसमें आपको पतला मिलेगा और कई में ज्यादा मिलता है। अब यहाँ पे लोग 2 गलतियां करते हैं कि एक तो गलती ये है कि जब वो MC4 कनेक्टर को वायर के साथ में, उसकी पिन को वायर के साथ में कनेक्ट करते हैं तो उसको मैनुअल उसको कनेक्ट करते हैं। उस पिन को वायर के साथ में क्रिम्पिंग टूल के साथ में ही इंस्टॉल किया जाना चाहिए। तो क्रिम्पिंग टूल क्या करता है कि किसी भी वायर और पिन को इस तरीके से लॉक कर देता है कि कोई भी वहां पे लूजिंग नहीं रहती। अगर MC4 कनेक्टर के अंदर आपकी लूजिंग है और उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी क्वालिटी का MC4 कनेक्टर आपने इस्तेमाल नहीं किया है, तो चूंकि पैनल के अंदर एक 8 एम्पियर से लेकर 15 एम्पियर का करंट फ्लो होता है तो और वहां पे जरा सी भी लूजिंग रह जाती है तो वो लूजिंग क्या करती है कि MC4 कनेक्टर की जो प्लास्टिक पार्ट है वो प्लास्टिक पार्ट को पिघलाना शुरू कर देती है। अब MC4 कनेक्टर पैनल के जस्ट पीछे होते हैं, यहाँ पे पैनल में आग लगने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसके लिए आप ये ध्यान रखें कि आपका जो सोलर इंस्टॉलर है उसने आप MC4 जो कनेक्टर लगाए हुए हैं वो ISI मार्क होने चाहिए, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, क्रिम्पिंग टूल से ही MC4 कनेक्टर को किसी भी वायर के साथ में कनेक्ट होना चाहिए। तीसरा, आप यहाँ पे ये भी चेक करें कि MC4 कनेक्टर जब आप लगा रहे हैं, चाहे आप MC4 कनेक्टर की पिन को वायर के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं या तो फिर प्लस कनेक्टर को माइनस कनेक्टर के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं, तो जब भी आप उस पिन को कनेक्ट करेंगे तो एक कट की आवाज आपको सुनाई देती है। तो कट की आवाज जरूर आनी चाहिए। कई बार लोगों को लगता है कि प्लस में माइनस डाल दिया, भाई ठीक है हो गया, पर यहाँ पे अगर वो कट की आवाज आप लोगों को नहीं आती है तो इसका मतलब ये है कि वो प्रॉपरली उसका जो प्रॉपर फिटमेंट है उस प्रॉपर फिटमेंट में प्लस में माइनस कनेक्टर कनेक्ट नहीं हुआ है। कोई भी लूजिंग हो सकती है और कोई भी लूजिंग वहां पे स्पार्क पैदा कर सकती है। तो MC4 कनेक्टर का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। क्योंकि एक सोलर सिस्टम में कई सारे MC4 कनेक्टर लगते हैं तो बहुत सारे लोग MC4 कनेक्टर की क्वालिटी के साथ में कंप्रोमाइज करते हैं और एक लो क्वालिटी का कनेक्टर इस्तेमाल करते हैं, जिनकी वजह से भी अक्सर
वायर के अंदर जो आग है वो उसकी लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब फ्रेंड्स कॉन्सोलेशन की बात करें तो ये जो मैंने आपको टोटल कमियां, 3 कमियां बताई, इन कमियों को मोस्टली लोग कर रहे हैं और इन कमियों को दूर करने के लिए आपका खर्चे में कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं होने वाला है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि अच्छी रेपुटेड कंपनी का आईएसआई मार्क का ही आप एसपीडी, डीसीएमसीवी, सोलर डीसी वायर का इस्तेमाल करें। अगर आपने मेरा एक वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं, जिस वीडियो में मैंने बताया है कि इंडिया में भी सोलर पैनल की जलने की संभावनाएं काफ़ी बड़ी हैं और लास्ट कई महीनों में ये रिपोर्ट हुआ है कि सोलर पैनलों में भी आग लगी है। तो आप मेरा वो वीडियो भी ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि विदाउट एनी कॉस्ट आप ये जान पाएँ कि क्या आपकी जो सोलर सिस्टम की वायरिंग हुई है, क्या वो ठीक हुई है, तो टेस्ट 6 TEST 6 लिख के कमेंट करें, ताकि आपके लिए मैं एक नया वीडियो बना पाऊँ जिसमें कुछ सारे जो यूजर फीडबैक हैं, यूजर फीडबैक को और रियल लाइफ इंस्टॉलेशंस को शामिल किया जाए। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिएगा। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में।